अगर हमें धन या संसाधनों की आवश्यकता हो तो हम 400 को नहीं देखेंगे, हम मात्र 4 लोगों से मिलेंगे। हमारे पास नेता भी आते हैं दरबार में, अधिकारी भी आते हैं, कॉरपोरेट भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, एल्डर बिल्डर भी आते हैं, हर प्रकार का आदमी आता है, अच्छे मोटे करोड़पति हस्ती भी आती है। तो हम 400 पे समय बर्बाद करने से अच्छा 4 लोगों से मिलेंगे, है ना। वो साल भर की व्यवस्थाएं धर जाएंगे अगर हम धन कमाने के लिए बैठेंगे। ना हमें ऐसा है कि कोई बहुत बड़े संसाधन चाहिए या हमें लोकप्रियता चाहिए या हमें फेमस होना। 4 पीढ़ियों से दरबार लगा रहा, 4 पीढ़ियां, हम चौथी पीढ़ी में बैठे। अगर लोकप्रियता चाहिए होती तो हमारे दादा परदादाओं ने आज तक लोकप्रियता नहीं मांगी, हम क्यों मांगे। हम हैं छोटे से चाकर, बाबा जी के चरणों के छोटे से चाकर हैं। चाकरी करना हमारा काम है, महाराज की चाकरी, जनता की सेवा, ये 2 चीजों के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमारा ना कोई योगदान है और ना हम कोई बहुत बड़ी हस्ती हैं। हम स्पष्ट कहते हैं कि हमारे पैर छूने की भी प्रयास ना किया करो। क्यों? क्योंकि हम खुद महाराज के चाकर, अगर पैर चरण स्पर्श करने तो खुद बाबा जी के करो। उससे बड़ी ताकत दुनिया में कोई नहीं। वो 3 लोक का स्वामी बैठा हुआ। हमारे पास आए हो तो हमारे सेवादारों को, हमें या किसी भी मंदिर के कमेटी के आदमी को अपनी समस्या बिल्कुल ना बताओ। आप क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या समस्या है, क्या बात है, बिल्कुल नहीं। बैठो, सत्संग सुनो, समस्याओं का निदान करने वाला खुद महाराज बैठे, जो पूरे ब्रह्मांड को बैठ करके जिमा रहा हो, पूरे ब्रह्मांड की स्थापना जिसने करी हो, पूरी पृथ्वी पे पेड़ पौधे बीज जीव जंतु इंसान मानव जिसने बनाए हो, क्या उसको ये नहीं पता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपको किस चीज की कमी है, किस चीज की आवश्यकता है? क्यों? और अगर यहां शक्ति होगी और बाबा जी हैं तो खुद महाराज आदेश करेंगे कि आपको क्या समस्या है। आपको आदेश करने की जरूरत थोड़ी। हम अपने जीवन में भूल कर जाते हैं। क्या हम सोचते हैं हमें इस समय पे ये चाहिए और नहीं मिलता तो फिर कहते हैं ना ना भगवान है ही नहीं। भगवान के होने पे एकदम सवाल उठा देंगे। 1000 बार कहिए तुम्हें जो चाहिए कि इस समय पे मेरे को ये चाहिए, ये तुम्हारा निर्णय है। लेकिन सच्चाई भगवान को पता है कौन से समय पे किस चीज की आवश्यकता है। जिस चीज की आवश्यकता जिस समय पे होगी वो आपको अपने आप पूर्ण कर देंगे। जो चाहते हो वो लालसा है, महत्वाकांक्षा, लालच। जबकि सच्चाई ये है कि भगवान ने तो आपको परिपूर्ण करके भेजा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक स्थान और संसाधन पहले से ही नियुक्त है, सब कुछ पहले से अनुबंधित है। हमें तो सिर्फ कर्म करना है। हमें पहले भी बताई थी, एक समुद्र में 2 नाव, 2 नावों में 2 लोग बिठा दिए और चापू चलाने का आदेश किया। एक व्यक्ति ने 20 चापू चलाए और वो किनारे पे पहुंच गया। एक व्यक्ति ने 200 चापू चलाए और उसको किनारा नहीं मिला। कारण क्या कहोगे इसमें? भाग्य, किस्मत, कर्म, क्या कहें? एक ने मात्र 20 चापू चलाए और 20 चापू में तुरंत किनारे पहुंच गया, और एक को 200 हो गए चलाते चलाते, वो थक गया, वो अभी भी समुद्र में ही घूम रहा है, उसको किनारा दूर दराज तक भी नजर नहीं आ रहा। कारण क्या? कारण माने, कारण है दिशा। एक ने सही दिशा में चलाए तो मेहनत कम लगी, मंजिल आसान हो गई। एक ने गलत दिशा में चलाए तो 200 छोड़ो 2000 भी चलाएगा तो भी ना मिल पाए। वही जीवन, जीवन का भी कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, साधारण सी बात है, दिशा, नेतृत्व। आप किसी भी मंदिर, संस्थान, दरबार या किसी भी गुरु सानिध्य में अगर आप जाते हो
तो इसलिए नहीं जाते कि गुरुजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद करेंगे तो हमारा सब बढ़िया हो जाएगा, गुरुजी भाग्य बदल देंगे, किस्मत बदल देंगे। ना ना ना, किसी गुरु में इतनी क्षमता नहीं कि वो तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित कर सके। सप्त ऋषियों में से एक स्वयं भगवान वशिष्ठ, जो सबसे बड़े गुरु उपाधि पे हैं, भगवान राम के कुल पुरोहित और कुल गुरु, क्या वो अपने नेतृत्व से भगवान के विधान को बदल पाए? क्यों? भगवान को राज तिलक होने का निर्देश किसने दिया था? मुहूर्त किसने निकाला था? खुद गुरु वशिष्ठ जी ने। लेकिन जिस योग में, जिस मुहूर्त में उनको राज तिलक होना था, उसी मुहूर्त में उनको वनवास हो नहीं, नहीं बदल पाए। कोई नहीं बदल सकता। वो सिर्फ आपको दिशा दिखा सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, सही और गलत की पहचान बता सकते हैं। चलना और करना आपको खुद पड़ेगा। यहां भी आप आओ तो बिल्कुल ये मत सोचो गुरुजी ने अब कह दी, लिख के दे दी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अब हो जाएगा ना। साथ में कर्म भी बताए गए हैं। उन कर्मों को अगर सही दिशा में चलाओगे तो जरूर होगा। और तुम सोचोगे भगवान ही सब कुछ करेंगे तो कैसे हो जाएगा? भगवान ने कहा, कोई बालक आया, गुरुजी यहाँ 12वीं क्लास में हूँ, एग्जाम आ रहे हैं, आदेश करो क्या होगा? गुरुजी यहाँ बिल्कुल पास हो जाए, फर्स्ट डिवीजन से पास हो, कोई दिक्कत नहीं। और एग्जाम हॉल में गया, लिखने बैठा, उसके दिमाग में आया, अरे गुरुजी ने तो कही थी पास हो जाऊं फर्स्ट डिवीजन से, लिखने की जरूरत क्या रही? अपना नाम लिखा, घर को आ गया। क्या पास हो सकता है? गुरुजी ने यही तो कही है पास हो जाएगा, ये थोड़ी कही कि तू लिखेगा ना तो पास हो जाएगा, है ना? तो कर्म तो व्यक्ति को करना पड़ेगा ना। भगवान ने आपको क्या चीज नहीं दी? अन्न उगाने के लिए जमीन दी, उसकी पैदावार करने के लिए सिंचाई का यंत्र दिया, नदी, खेत, खलिहान, हर चीज दी। अन्न की व्यवस्था भी होगी। कर्म आपने किया तो अन्न प्राप्त हुआ, अन्न प्राप्त होकर घर में आ गया, तो अब क्या चाकी से पिसवा करके रोटी बना करके खुद भगवान थोड़ी हाथ में दे देंगे? उन्होंने संसाधन दे दिए। उन संसाधनों का सही प्रयोग करना वो आपके नेतृत्व की कहानी है, वो आपकी मानसिकता। अगर सही दिशा में चलाओगे तो हर संसाधन आपके लिए अलौकिक रहेगा, सुखदायक रहेगा। और दुरुपयोग करोगे तो अन्न भी जहर बन जाता। क्यों? अगर भोजन का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया जाए तो वो भी जहर बन जाता, नहीं बन जाता? अब भैया हैं, अब देखो शरीर कैसा भैया, दुनिया अगर देखे तो एकदम कहेगा हाँ वाकई में शरीर है, लेकिन उस इंसान से पूछ करके देखो उसने उसमें कितना कष्ट, क्यों? आधा घंटा हो लिया बेचारे पे पलथी मार के ठीक से नहीं बैठा जा रहा, नहीं तो वो कष्ट तो वही सहन कर सकते हैं। दूर के पर्वत दूर ही रहकर लगते सबको सुहाने, पास अगर जाकर देखो तो पत्थर की चट्टान। दूर से हर आदमी एक दूसरे को सुखदाई समझता है। बहुत लोगों को लग रहा है उसका शरीर बहुत अच्छा है, वो तो बहुत बलशाली होगा, एनर्जी बहुत अच्छी हो। अगले से पूछ के देखो आधा घंटा पालथी नहीं मार सकते, नहीं। बाबा है, अब भैया कह रहे होंगे बाबा तो छड़े सीधे बिल्कुल ही हल्का सा शरीर के हैं, 1 घंटा तक बैठे, तो बाबा से पूछ के देखो 100 कदम नहीं चल पाएंगे, नहीं। प्रत्येक शरीर में और प्रत्येक जीवन में हानि और लाभ दोनों चीज दिए गए, पूर्ण रूप से किसी को भी नहीं। पूर्ण बनाना व्यक्ति के खुद के कर्तव्यों के ऊपर निर्धारित करता है। कमी हर व्यक्ति के अंदर है। गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी तो आसन पर बैठे रहते हैं, इनको क्या टेंशन है, हम यहाँ धरती में बैठे हुए। और गुरुजी से पूछ के देखो, तुम तो 1-2 घंटा बैठे हो, जब तक तुम्हारा नंबर नहीं आ रहा। गुरुजी से पूछ के देखो, उसको तो सुबह से लेकर शाम तक बैठना है, एक आदमी तक, नहीं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को सुखी मानेगा। पड़ोसी, दिक्कत कहां है, समस्या यहां है आज के जमाने में, अपनी दुख की समस्या, अपने दुख की टेंशन नहीं है, टेंशन है दूसरे की। अगर सामने वाला आदमी 4 पहिए की गाड़ी खरीद कर लाया तो चाहे ससुरा लोन लेना पड़ जियो, कर्जा लेना पड़ जियो, गाड़ी मेरे भी 4 पहिया की आ गई, नहीं। घर में रोटी ठीक से नहीं मिल रही हूं,
लेकिन क्या चाहिए, गाड़ी 4 पहिया की लेके आऊंगा, चाहे उसकी ईएमआई ना जाए। तो समस्या स्वयं के जीवन के, स्वयं के संसाधन व स्वयं के प्रयोग दुरुपयोग की नहीं है, समस्या है कि दूसरा व्यक्ति क्यों प्रफुल्लित हो रहा है। आज के जीवन की मूलतः कहानी ये है। अगर पड़ोसी का बेटा जाकर के प्रधानमंत्री से मिल आया तो बाप 2 थप्पड़ मारा है, सीख वासु कुछ देख प्रधानमंत्री कर तू भी कुछ ऐसा। अरे वो उसका फील्ड अलग है, इसका फील्ड अलग है। कोई पढ़ाई में बहुत ऊंचा है तो कोई खेल कूद में बहुत ऊंचा है, कोई बदमाशी में अच्छा है। क्यों? एक छोटी सी, अभी एक ऐसा कोई कहानी नहीं है, मेरे आंखों देखी कहानी है। हम अपने जीवन की कहानी बता रहे। 10वीं तक हम बहुत अच्छे पढ़ने में थे। 10वीं के बाद सामाजिक चीजों में लग गए तो थोड़ा पढ़ाई से स्तर कम होता चला गया। तो 11th क्लास में तो हमारे एक मास्टर जी थे, वो स्कूल में क्लास में सबको बिठा कर कहते थे तू इंजीनियर बनेगा, तू डॉक्टर बनेगा, तू आईएएस बनेगा, तू आईपीएस बनेगा। और हमारा नंबर आता तो हम पीछे से दूसरी सीट पे बैठते। तो हमारे नंबर तक आते आते कहानी यहां रह जाती कि तू कुछ नहीं करेगा, तेरा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, तू खेती करेगा, ठीक, तू कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम चुप रहे। मन तो बड़ा, गुस्सा तो बहुत आता, पर ठीक है, गुरु है तो गुरु के सामने कोई क्या ही कहे। अब 1 साल पहले हमें अपने दरबार की कमेटी को लेकर के तहसील में कोई काम था, तो हम गए हुए थे, हमारे एक सिग्नेचर की जरूरत थी, तो बोले नहीं गुरुजी को बुलाना पड़ेगा। तो कमेटी ने फोन करा, बोले गुरुजी 2 मिनट के लिए आना पड़ेगा, आपका सिग्नेचर चाहिए। मन की ठीक है। तो एसडीएम साहब का फोन आया, बोले जी मैं वेट कर रहा हूं, आप आ जाएं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं कुछ और व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद आता हूं। ठीक है। हम तहसील गए एसडीएम साहब के पास, तो उनके कक्ष में उन्होंने प्राइवेटली हमें टाइम दिया, हमारा जो भी काम था हम कर करा के सिग्नेचर वगैरह, हम बाहर आए तो हमने देखा हमारे वो क्लास टीचर पुराने, वो तहसीलदार के ऑफिस के बाहर बैठे हुए लाइन में। उन्होंने हम नहीं पहचाने, लेकिन हमने वो पहचान लिए। अरे गुरुजी कैसे? बोले ना कुछ नहीं। मन की जी मैं पहचाना आपने? मैंने अपना विवरण दिया। बोले हाँ 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 पहचाना। अब उन्होंने देखा साथ में 20-30 आदमी, साथ में 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, व्यवस्था है। कह रहे और सब ठीक है? मैंने क्या आप कैसे हैं, लाइन में कैसे खड़े हो, क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं, वो पेंशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, 8 महीने से पेंशन नहीं मिल पा रही, तो उसका एक सर्टिफिकेट यहाँ बनवाना था, उसके लिए लाइन में खड़ा हूं, पिछले 2 हफ्ते से आ रहा हूं, सबको सिफारिश करके देख लिया, कोई काम ही नहीं आ रहा। हाँ मास्टर जी का हाथ पकड़ा और तहसीलदार के बजाय हम सीधे एसडीएम साहब के पास लेके चले। एसडीएम साहब बोले जी जी, मन की ये हमारे गुरुदेव हैं, इन्होंने हमें पढ़ाया है। अब एसडीएम साहब ऐसे खड़े, जी जी गुरु जी आदेश करें। आदेश कुछ नहीं, इनके पेंशन वेंशन का कोई मैटर है शायद, वो अटका हुआ पड़ा है, आप प्लीज एक बार देखो, और अगर आपसे ना हो पाए तो हमें बताओ, हम कहीं और बात करें। बोले नहीं नहीं साहब अभी हो जाएगा, गुरुजी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके गुरुजी तो हमारे लिए तो परम गुरुजी हो गए, बिल्कुल अभी होगा। वो 1 घंटे में उनका जो भी कुछ काम वाम था हो गया, और गुरुजी ने हमारे चेला का नंबर ले लिया, फोन करा, बोले भैया गुरुजी को बता देना, उनकी कृपा से हमारा काम हो गया है। हमने लड़के से फोन लिया, गुरुजी कैसे हैं, हो गया काम? बोले जी पिछले कई महीनों से इसमें फंसा हुआ था, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी, काम नहीं हुआ। मन की वो आपके आईएएस डॉक्टर आईपीएस कहां गए? तो आवश्यक नहीं कि घर में अगर खोटा सिक्का पड़ा हो तो जरूरी नहीं कि खोटा ही है, पता ना कद चल जा, और जिस दिन वो चलेगा करोड़ों की माया धरी रह जाएगी। उस दिन गुरुजी को समझ में आया कि काम आया तो वही खोटा सिक्का जो कामयाब नहीं हो सकता था। फिर हमने एक दिन बैठ करके देखा कि जो हमारे सहपाठी थे, अब इनको जाकर के देखो तो सही कहां कहां पोस्टेड हैं। तो मैंने सूची निकलवाई,
उनके गांव जानता ही था, चूंकि सहपाठी थे तो साथ पढ़े हुए थे तो पता है ही कौन कौन से गांव के हैं। तो मैंने उन गांवों के प्रधानों को कांटेक्ट किया, अपने स्टाफ को बोला कि प्रधानों को फोन करें। तो उन्होंने प्रधानों को फोन करा कि भाई ये नाम, ये सन ऑफ है और ये व्यक्ति कहाँ है, क्या करते हैं, पता करो। तो अलग अलग फोन आए। तो 4 सहपाठी थे हमारे जो जिनको बड़े स्तर पे मापा जाता था। तो बोले कि एक तो अभी कोचिंग कर रहे हैं, जो आईएएस साहब थे वो अभी कोचिंग कर रहे थे। जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने 40 बीघा जमीन पेशगी पे लेकर के वो उसकी भरपाई कर रहे हैं। ठीक है। एक साहब जो थे जिनको वो बनना था, क्या बनना था, आईपीएस बनना था, वो किसी हॉस्पिटल में कंपाउंडर का काम कर रहे हैं। हाँ, और एक बहुत अच्छे आदमी थे, वो सबसे ब्रिलियंट आदमी था, वो कहीं अपना वो चला रहे हैं, ये मेडिकल स्टोर। मैं कह रहा यार इतनी अच्छी अच्छी पोस्टिंग तो कहीं नहीं होनी चाहिए, इससे अच्छा तो हम ही ठीक ठहरे। करना क्या है, सुबह से लेकर शाम तक 10 आदमियों का मूर्ख बना लो। अच्छा देखा जाए तो बुरा मत मानना, इस दुनिया में हर आदमी जितना भी ऊंची पोजीशन पर बैठे हुए, हर आदमी एक दूसरे का मूर्ख बना के बैठे। नेता जनता का मूर्ख बना रहे हैं, अधिकारी नेताओं का मूर्ख बना रहे हैं, डॉक्टर पेशेंट का मूर्ख बना रहे हैं, हॉस्पिटल मालिक डॉक्टरों का मूर्ख बना रहा है। कोई व्यक्ति अपने लिए जी ही नहीं रहा। तुम लोगों की परेशानी का कारण ये है कि तुम लोग का जीवन तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम अपने लिए जी नहीं रहे हैं। कोई डॉक्टर है तो अस्पताल के लिए जी रहा है, उसके लिए कमा रहा है, छोटी सी तनख्वाह लेकर के बड़ी कमाई अस्पताल वाले को दे रहा है तो उसके लिए जी रहा है। टीचर है स्कूल मालिक के लिए जी रहा है, अधिकारी हैं वो सरकार के लिए जी रहे हैं, नेता हैं वो जनता के लिए जी रहे हैं, जनता है वो सरकारों के लिए जी रही है, कर्जा के लिए जी रही है। और जो लोग ये शोर मचा रहे हैं ना, हम शहर का जीवन, शहर का ये, शहर का वो, गांव में कोई आदमी भूखा नहीं मर सकता, ये हम गारंटी दे रहे। आज भी गांव में अगर किसी को बुखार भी चढ़े तो अड़ोसी पड़ोसियों को पता होता आज फलाने को बुखार चढ़ रहा, पता लगा चक्कर खा गिर पड़ा तो घर वालों को बाद में पता लगेगा, इलाज पहले हो जाएगा, उसका उठा करके ले जाते हैं, पहले इसको दिखाओगे। शहर में उन डब्बे जैसे घरों में दुनिया रह रही है ना। बचपन में देखा कबूतर पालते थे गांव गांव में, तो उनके दड़बा बोलते थे, उनको दड़बा बना देते थे, एक खाना इस कबूतर का, 2 खाना उस कबूतर का, है ना। वो सिर्फ उतनी देर के लिए खोले जाते थे जितनी देर उनको दाना डालना है, फिर बंद। आज इंसान शहरों में उन डब्बे में ऐसी बंद है, जब दूर से उन बिल्डिंगों को देखता हूं तो ऐसी लगे जाए कबूतर के दड़बे हैं ना। अब जीवन क्या है शहर का, जो शोर मचा रहे हैं, शहर में चिल्ला रहे हैं, शहर का जीवन। सुबह उठे, नहा धो करके नाश्ता का पानी किया, जल्दबाजी दौड़ते हुए 8 बजे निकल गए, 9 बजे ऑफिस पहुंच गए, पूरे दिन ऑफिस में माथा पच्ची करना, काम करना, शाम को 5 बजे 6 बजे फ्री हुए, आ रहे थके आए, घर से फोन आया, हाँ जी मटर खत्म हो रही है जी, धनिया खत्म हो रहा है जी, मिर्च खत्म हो रही है, वो लिया, घर पहुंचे रात को 9 बजे, हैं हारे थके। घर में क्या हुआ पूरे दिन में वो सुनने की भी फुर्सत नहीं है, थोड़ा सा टीवी देखा, थोड़ा इंस्टाग्राम चलाया, खाना खाया, सो गए, अगले दिन उठे फिर वही रूटीन। अब बचा संडे, तो चलो संडे है अपने पास में, संडे में घूमेंगे फिरेंगे, कहीं जाएंगे। संडे में आज बिजली का बिल भरना है, आज किराया जाना है ना, डॉक्टर के चेकअप करवाने जाना है, ब्लड प्रेशर दिखाना है, कपड़े धुलने हैं। अब जिनकी लुगाई है घर में वे तो ठीक है, एक बार को उनको थोड़ी फिर सहयोग मिल जावे, जिनका लुगाई ना बेचारे, इनका पूछो शहर में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, उनका संडे भी वर्क में ही जा रहा है। नहीं, हाँ, गांव का आदमी क्या करेगा, उसका जो काम है वो निपटाएगा, उसके पास इतना समय है कि गांव में 4 आदमियों के साथ बैठ भी लेगा, अपने लिए जिएगा भी, और खेत खलियानों में जाएगा तो थोड़ी उसको ऑक्सीजन हवा भी शुद्ध मिलेगी। मैंने बताया ना, हम गुड़गांव गए, किसी के घर में बैठे हो तो एक मशीन लग रही, मन की वहां में हवा आ रही, मैं भाई साहब ये एसी है, पर ये तो गर्म हवा फेंक रहा है, बोले नहीं एसी नहीं है। मन तो ये क्या है,
बोले एयर प्योरीफायर है। मन की मतलब कि रे हवा को शुद्ध करने वाला यंत्र। हवा को भी शुद्ध करा जाता है? बोले हाँ, यहाँ हमारे गुड़गांव में जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा खराब है, तो ये एयर प्योरीफायर हमने लगवा रखा ताकि हमें 4 पीपल के पेड़ लगवा लेता घर के आसपास, वो सबसे बड़ा एयर प्योरीफायर। हम क्यों कहते हैं हमारे पूर्वज बड़े बड़े साइंटिस्ट थे? क्यों? सच्ची में साइंटिस्ट। पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेता है, यानी कि इंसान की छोड़ी हुई सांस वो ग्रहण कर लेता है और इंसान को जो चाहिए वो देता है। ये पीपल की विशेषता है। लेकिन साइंस को पता कब लगी? आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले। हमारे सनातन में पीपल की पूजा, रक्षा, सेवा, सिंचाई, जल देना कब से लिखा हुआ? करोड़ों साल से, अनंत से। हमारे शास्त्रों में लिखा पीपल की लकड़ी नहीं जलानी है, पीपल की पूजा करनी है, क्योंकि उन्हें पता था कि व्यक्ति अगर पीपल को धर्म से जोड़ के रखेंगे तो व्यक्ति आस्थावान बन करके इसको काटेगा नहीं, उसकी पूजा करेगा तो ये अच्छे से प्रफुल्लित होगा, तो लोगों की जीवनी इतनी ही अच्छी होगी। उसमें वाकई में देवी देवताओं का वास हुआ। कहते हैं ना, अगर पत्थर में भी निरंतर पूजन करना प्रारंभ करना तो भगवान समा जाता। वही हुआ। पीपल के पेड़ की अपनी बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं। एक बड़ा पीपल का वृक्ष एक साल में 3 टन धूल सोखता है। धूल, डस्ट जो उड़ती है, 3 टन धूल। 3 टन कितने हुए जी? 30 क्विंटल, यानी कि 3 ट्रक भर लो, है ना? इतनी धूल एक बड़ा पीपल का वृक्ष अपने अंदर समा लेता, सोख लेता। पानी के कटाव को रोकता है, मिट्टी को जकड़ करके रहता है, नहीं रहता, ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड हटता है। और सबसे बड़ी बात होता है, चलो आज एक औषधि भी पीपल की बताते हैं। किसी की किडनियों में इन्फेक्शन हो ना, किडनियों में इन्फेक्शन हो, तो शीशम के पत्ते और पीपल के पत्ते पीस करके उनका अर्क निकाल कर रोज सुबह पिलवाना शुरू कर देना। तो 40 दिन पिलवा करके 41वें दिन जाकर के अपना टेस्ट करवाना और फिर बताना कितना अंतर है। और ये हम नहीं कह रहे, आयुर्वेद कहता है, ये आयुर्वेद कहता है। पीपल की टहनियां, पीपल के फल और पीपल के पत्तों से 1000 प्रकार की औषधियां और दवाइयां बन रही हैं आज की डेट में। आप जिन दवाइयों के पीछे दौड़ रहे हो, अपने शास्त्रों को उठा करके देखो, वो सारी दवाइयां उनमें से पहले से ही स्थापित हैं। बस पढ़ने का समय किसके पास है। गुरु जी ने बताया हवन करवाना है, हवन करवाया, पंडित जी आए, 4 मंत्र पढ़े, आहुति लगाई, चले गए। आज हमने 2 सेल्फी ली, पोस्ट डाली फेसबुक पे, नीचे लिखा आज घर में हवन करवाते हुए प्रकृति की शुद्धता के लिए। नहीं, हवन किस लिए हुआ है, हवन का मर्म क्या है, मार्मिक अर्थ क्या है, शीर्षक क्या है, मंत्रों का अर्थ क्या है, जाना ही, क्योंकि इतना समय ही नहीं। तो थोड़ा सा अंतर है, समय निकालो, अपने शास्त्रों को पढ़ो, अपने जीवन के लिए, अपनी जीवनी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए थोड़ा सा जीने का प्रयास करो, समस्याओं का अंत अपने आप हो जाए। बोले त्रिलोकी महाराज की